नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने बता रखा है कि मैं बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों को भी अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से हल करवाता रहूँगा। वैसे तो मैं कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से हल करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने बता रखा है भाई बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षा के गणित के प्रश्न भी हल करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं उसी क्रम में। कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में रेलवे, बैंकिंग, SSC इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इनको अगर हम सामान्य गणित की मदद से करें तो काफी लंबा समय लग सकता है, और चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में हमें समय बचाना होता है इसलिए हम इसको करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो एक ट्रिक हो सकता है बहुत सारे हमारे भाई बहन जानते हो, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2 होता है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो M से मेन होता है, मेन का मतलब व्यक्ति होता है, यानी कि यहां पर क्या होगा, पुरुष, महिलाएं, बच्चे या अन्य किसी व्यक्तियों की संख्या। D1 D का मतलब डेज होता है, दिनों की संख्या होगी। H1 H का मतलब आवर्स होता है, तो घंटों की संख्या। इसी तरह W का मतलब वर्क, यानी काम कितने हो रहे हैं, कार्यों की संख्या होगी। और ये दूसरे केस के लिए होगा। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, प्रश्न को हम पढ़ेंगे, उसमें जो मान दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, मान लेंगे कि वो है ही नहीं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है 24 पुरुष एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन का समय लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन में, हल में हमें क्या पता है, ये ध्यान रखिए कि पुरुष कितना है, M1 कितना है 24, और इसी तरह 15 दिन लेते हैं तो D1 बराबर कितना है 15। आगे कह रहा है इसी काम को 18 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दूसरी बार पुरुष की संख्या यानी M2 होगी, वो कितनी होगी 18, और कितने दिन लेंगे यानी D2 का मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, इन मानों को यहां रख देना है, और जो मान नहीं दिए रहे हैं उनको छोड़ देना है। तो यही हम अगर सूत्र बनाना चाहें तो उसको छोड़ दें, तो क्या बनेगा सूत्र, चूंकि M1 D1, अब देखिए H1 W1 पता ही नहीं, उसको छोड़ दो, बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 होता है, या आप कह सकते हैं। इसलिए मान रख देते हैं, M1 कितना है 24 गुणे D1 कितना हो गया 15 बराबर M2 18 गुणे D2 कितना हो गया D2, ये निकालना था। इस 18 को इधर लाए तो सामान्य गणित का मतलब आप जानते हैं कि 18 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो 24 गुणे 15 बटा 18, और ये किसका मान है D2 का। और आप इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाए। देखिए कैसे कटेगा ये, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 3 से काट देते हैं, 3 बचे 15, 4 और 5 बचा, यानी 4 गुणे 5 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो 20 दिन आ जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर पहले प्रश्न का। देखिए कितने आसानी से आ गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरे का हल करना चाहें, ये भाई ये तो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से कई फॉर्मूले निकलते आएंगे, मतलब जो ना पता हो उसको छोड़ो। क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें तो यहां मैं हल करवा रहा हूं, देखिए क्या क्या ज्ञात है इसमें देखिए 6 लड़के, अब लड़के मतलब M1 हो गया 6, एक काम को 24 घंटे में पूरा करते हैं, यानी H1 बराबर कितना हो गया 24। इसी काम को 9 लड़के कितने घंटे में पूरा करेंगे, यानी M2 बराबर है 9 और H2 पता है नहीं। तो अब आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बनेगा, M1 H1 बराबर M2 H2। तो इसलिए क्या आ जाएगा, M1 का मान 6 गुणे 24 बराबर M2 9 गुणे H2। जो नहीं मालूम है उसको छोड़ देना है। तो अब देखिए 9 से चाहे तो इसको इधर लाए, भाग करेगा, तो 6 गुणे 24 बटा 9 बराबर H2, या H2 बराबर काट लेते हैं, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 से फिर काट देते हैं, 3 8 24, अब 2 और 8 बचा, गुणा कर लेगा,
2 अट्ठे कितना आ गया 16, ये हो गया उत्तर दूसरे प्रश्न का। अब इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है इस फॉर्मूले की मदद से। और देखिए कैसे करते हैं हम लोग फटाफट। लंबे तरीके से करें तो समय ज्यादा लग जाता है। तीसरे वाले का कैसे करते हैं हम, देखिए यमुन पुरुष कितने हैं 12, 1/3 काम का मतलब W1 वो कितना है 1/3 यानी 1/3, 8 दिन में यानी D1 कितना है 8। अब कह रहा है इस काम को 16 पुरुष, इसी काम यानी कि W2 कितना हो गया 1, वही काम है और पूरा करने में 16 पुरुष यानी कि M2 कितने हैं 16 और कितने दिन में पूरा करेंगे यानी D2 का मान ज्ञात करना है। तो जो कुछ हमें पता है इस फॉर्मूले में रखिए, जो नहीं पता है उसको छोड़ देते हैं। क्या नहीं पता है H, तो सूत्र हमारा क्या बनेगा M1 D1 बटा W1, H1 को छोड़ दिया बराबर M2 D2 बटा W2 से। अब देखिए कैसे आएगा, M1 का मान कितना है 12 गुणे D1 कितना है 8 बटा W1 1/3 बराबर M2 कितना है, M2 है 16, D2 कितना है पता ही नहीं और H2 कितना है सॉरी W2 कितना है 1। अब देखिए ये 1/3 है, ऊपर जाएगा गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 8 गुणे 3 और ये देखिए 16 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा बटा 16 बराबर इधर क्या बचेगा D2 बटा 1 यानी D2, तो दिस इंप्लाइज दैट D2 बराबर देखिए 16 से काट दें तो 8 दूनी 16, 2 से काट दें 2 6 12 6 त्रिक D2 बराबर 6 गुणे 3 मानी 18, ये हो गया। तो देखिए अगर ये सब ट्रिक अगर आप जान जाते हैं तो बड़े आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा भी करते हैं इसी तरह। बहुत आसान सा प्रश्न होता है, फटाफट हो जाता है। चौथे को करने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा है देखिए 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है 72 व्यक्ति यानी अमूल कितना है 72, 280 मीटर लंबी दीवार, ये काम ही तो है तो W1 कितना हो गया 280, 21 दिनों में बना लेते हैं यानी D1 बराबर 21 और इसी प्रकार कह रहा है 100 मीटर तो W2 100 मीटर हो गया। दीवार को बनाने में कितने व्यक्ति लगेंगे यानी M2 क्वेश्चन मार्क 18 दिन लगाएंगे यानी D2 18। अब फिर से सूत्र लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। जो ना पता रहे उसको चाहे 1 मान लीजिए चाहे उसको गायब ही कर दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा M1 D1 यानी 72 गुणे D1 कितना है 21 बटा W1 280 बराबर M2 D2, M2 पता ही नहीं D2 100 सॉरी D2 18 D2 18 बटा W2 100। तो देखिए कैसे कटेगा, नीचे वाला नीचे से कट सकता है, 1 0 1 0 कट गया। अगर हम 7 से काट दें 7 3 21 7 4 28, 4 से इसको काट दें 4 1 9 4 3 बचा 32 4 32 18 हो गया। 18 से ये वाला 18 कट जाएगा और ये 100 10 इधर आके गुणा कर लेगा तो क्या बनेगा 3 गुणे 10 बराबर M2 और इस प्रकार M2 बराबर 3 दाएं 30 दिन और 30 पुरुष, आंसर क्या आ जाएगा 30 पुरुष। आपको सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, ये फॉर्मूला फटाफट काम करेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। ये देखिए कितना आसान है, M1 दिया है D1 दिया है, इसी प्रकार काम को 25 दिन में यानी D2 दिया है M2 निकालना है। इस प्रश्न 5 का आप कमेंट करें, हमें आंसर बताएं अगर आप सीख गए हैं। बहुत आसान है, आप इसी फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला जो मैंने पहले यूज किया था M1 D1 बराबर M2 D2, यही यूज करके बता सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं TET है, सुपर टेट है या यूं कहें CTET है,
या रेलवे, बैंकिंग, एसएससी है, इन सब में गणित के प्रश्नों में इन सब को बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप प्रयास करें, इस वीडियो को जो प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके पास शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो गणित के हैं उनके लिए वीडियो बनाता रहूँ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।